हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हमने क्लास नाइन्थ के एक चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ा रखा था, नंबर सिस्टम के बाद हमने इस चैप्टर को लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को हमने आसानी से कल डिस्कस किया था। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो इसका इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करता है उसको हमने आपको बताया था। ठीक है, वहाँ तक क्लियर था? हाँ बताओ, क्लियर था वो सब सारी चीजें? हाँ, सही है, सारी चीजें क्लियर थी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर थी। अब देखो आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ क्या देखेंगे? अब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे। इंट्रोडक्शन कुछ कुछ मेनली तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया था और कुछ चीज़ें बाकी थी, उसको हमने तुमको बताया था। ये ग्राफ लिया था, नहीं एक लाइन लिया था, एक लाइन ये लिया था। इसका नाम था वर्टिकल, इसका नाम था हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बोलो। एक्स वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? एक्स एब्सिसा बोले थे। एक्स वाले को एब्सिसा बोला था। ठीक है, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोला था। याद है? याद है। ठीक है, इधर पॉजिटिव गया था, ऊपर पॉजिटिव गया था, इधर निगेटिव निगेटिव। ठीक है, बोलो। इतना हमने आपको बेसिक नॉलेज दे रखा था, बताओ। ठीक है, और भी सारी चीजें हमने तुमको ग्राफ प्लॉट करना सिखाया। अब तुमको बोल दे कि क्या दे दे? एक्स 4, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे, मान ले कि जेड पॉइंट है। ठीक है, 4 और 2 दे दे, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो कैसे तुम प्लॉट करोगे? मतलब क्या, ये वाला जो पहला है इसको एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक्स, इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, मतलब वाई। तो एक्स एब्सिसा एक्स में कितना? 4, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, बोलो। अब 2 दिया है, सीधा 2 दिया। अगर -2 दिया होता तो नीचे जाता, लेकिन सीधा 2 दिया है ऑर्डिनेट। तो 1 और 2, इसमें 4 2 पे, तो 4 से ऊपर जाएगा, इधर से 2 आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। ग्राफ प्लॉट करना इसको कहते हैं। तो इतना हमने बेसिक चीजें आपको इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, बोलो। ठीक, ठीक है, हाँ चलो। अब हम लोग जो कार्सियन प्लेन ड्रॉ किया था उसमें हम लोग जैसे कार्सियन प्लेन है नहीं, ये कार्सियन प्लेन ही है ना, कार्सियन प्लेन यही तो होता है कार्सियन प्लेन। ठीक है, तो जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, 1 2 3 4 है ना, इसको यूनिट बोलते हैं ग्राफ में। हम लोग यूनिट 1 यूनिट को इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। बोलो, समझ में आया? ये नोट कर लो। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे। बोलो, ठीक है। ग्राफ निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जरा सोच के देखो कि जब y, मान लो, लिख लिया। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया थोड़ा सा लेवल अप सोचो। कैसे सोचो? अब तुम बोलोगे कि ठीक है, क्या एक ही और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या ग्राफ अपने आप पे रिफरेंस कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है? तो हाँ, तुमको अब दे दिया जाए, क्या दिया जाए कि 0 और 4। ठीक है, पी का वैल्यू 0 और 4। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब क्या है कि जो 0 है वो x है और 4 है वो y है। यही कहना चाह रहा है ना? मतलब 0 जो है वो एब्सिसा है और 4 जो है ऑर्डिनेट है। तो हम लोग पहले इसको देखिए, 0 0 होता है, 0 0 यहाँ वाला पॉइंट। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -1 -2। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या है, 0 और 4 पे, तो 0 है और 4
1 2 3 4 इसी पे कटेगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ये चीजें समझ में आई? ये चीजें समझ में आया? अगर y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर ग्राफ हो तो x अगर मान लो कि 0 दे रखा है और जितना वो दे रखा है y का वैल्यू, उस पे हम लोग एक ही लाइन पर खींच देंगे। अगर यहीं पे होता कि 0 -2 होता, ठीक है, तो कैसे होता है? तो 0 का 0 1 -2 मतलब यहां तक आ जाता। तो इसको क्या बोलते हैं? 0 -2 आंसर। समझ में आया? ठीक है, छाप लो। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना आ गया ना? अब चलो, अब हम तुमको क्वेश्चन देंगे। आप क्वेश्चन देंगे, ठीक है? प्लॉट द, क्वेश्चन है, लिख लो, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, x y आर given by the following, ठीक है? ये तुमको हम लोग कुछ ग्राफ देते हैं, फॉलोइंग टेबल, ठीक है? एक टेबल मैं बना के देता हूं, ठीक है? ए में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी होगी, उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है? एक बार मैं, अगर ग्राफ कॉपी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एक बार जरा ग्राफ से विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। है ग्राफ, होनी चाहिए, है पहले मैं, अरे यार ये भी फट गया। ठीक है, मैं बताऊंगा। पहले मैं एक टेबल बना देता हूं, एक टेबल बनाता हूं, उस पर कुछ वैल्यू दिए रखेंगे, उसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है? x y, ओके ओके, 2 4 -3 -2 3 0, ओके, 2 4 2 0 5 -3 0। ये आपका ग्राफ है, ठीक है? ग्राफ नहीं, टेबल है। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, प्लॉट करके बताओ, प्लॉट करो, प्लॉट करो भाई। ये जो है ना, ये ग्राफ का पेज निकाल लो, ठीक है? ग्राफ का पेज निकाल लो और टैग लगाओ, नहीं पेज निकाल चुपचाप, पेज है, पेज निकाल लिया, निकाल लिया। अब देखो ये जो बात है, जरा आप देखना ग्राफ को, ठीक है? ये वाले लाइन को इधर वाले ऐसे जाएगा, ठीक है? मेरा टेढ़ा हो रहा है ना, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? x बोलेंगे, और ऊपर से डायरेक्ट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? y बोलेंगे, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? अब देखो इसमें दिया है x = 2, तो पहले तो नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5। यहां पे देखो हम ऊपर लिए हैं तुमको दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ये लाइन है, उसके बाद एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो, वो जो छोड़ के जा रहा है एक बार डार्क लाइन है वो उस पर लगाना, तो ठीक है? मैं तुमको दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ, 1 2 3 4 माइनस के साथ, ठीक है? 1 2 3 4 5 माइनस के साथ, पूरा माइनस, ठीक है? पहला लाइन क्या है? 2 और 4 पे x = 2, x ये वाला लाइन है, ये वाला, ठीक है? 1 2 पे आना, ठीक है? पकड़ना, 2 पे रखना, और y कितना वाला? 4, सीधे 2 पे रखना और ऊपर बढ़ जाना, 4 4 4 4 4, यहाँ पे 4
आ गया, तो इसको पकड़ना, ठीक है। डायरेक्ट 4 पे आना, ठीक है। 4 पे आया, 4 पे आया, और इसको सीधे बढ़ाना, ऊपर ऊपर बढ़ाना, ठीक है, और इसको बढ़ाना, और यहाँ पे लिख देना क्या, 2 4। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। बनाओ, आगे बनाओ जरा, बनाओ। अब देखो मैं ग्राफ इस पे बना के दिखाता हूं, कैसे लेना है, ऐसे लेना है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या दिया है, पहले नाम प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। बोलो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कितना दिया, x = 2 y = 4, तो x = 2, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, मतलब माइनस का साथ, ठीक है ठीक है। x = 2 1 2, x = ठीक है, y = 4 1 2 3 4, यहाँ आ गया, और x = 2 यहाँ, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 4, ओके। ये प्लॉट कर लिया, प्लॉट कर लिया, समझ में आ गया, समझ में आया। दूसरा देखो 4 2, x = 2, सॉरी x = कितना है, 4, तो 4 पे जाना है, 1 2 3 4 4, y = कितना है, 2 1 2, यहाँ से फिर आएगा कहाँ, 4 तक का, यहाँ पे लिख देगा 4 2, ठीक है ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, -3 0 -3 0, x = कितना है, -3, x = -3, -3 कितना है, x पे इधर है, ठीक है। 1 2 3 -3, और 0 पे ही है, मतलब इतने पे रह जाएगा, अपने आप पे रह जाएगा। हमने तुमको बताया था कि अगर कोई x लाइन हो, अगर वो वेरी करे, चाहे y लाइन वो वेरी करे, और सेम उसी पे कटना हो, जैसे x = यहाँ पर क्या दिया है, -3 है, तो -3 यहाँ पे आ गए, और y कितना दिया है, y 0 दिया है, तो हम लोग 0 इसी पे कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, -3 और 0। बोलो समझ में आया, समझ में आया। अगला क्या दिया है, -2 5, -2 मतलब x कितना है, -2 1 2, ठीक है 2, यहाँ समझ में आया। 5 ऊपर जाना है, ऊपर देखना है, 1 2 3 4 5, 2 और 5 के सामने यहाँ पे लिख देना, क्या लिखना है, -2 5। बोलो समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अगला क्या है, 3 -3, 3 -3 मतलब x = 3, y = -3, तो x 1 2 3 3 -3, और -3 दिया है, देखो याद ध्यान रखना, 3 -3 है, ठीक है। 3 मतलब x का = 3, तो 1 2 3 3, -3 क्या आ जाएगा, y -3 क्या है, नीचे है, नीचे है, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 3 -3 यहाँ पे लिख देंगे, 3 -3, ठीक है ठीक है। अगला 0 0 मतलब इसी पे कट जाएगा, यहाँ पे लिख दो 0 0। बोलो, यही ग्राफ हमारा टेबल के अकॉर्डिंग समझाना था, और हमने आपको प्लॉट करके बताया, ठीक है। ग्राफ पे भी आप लोग वैसे ही बनाना, ग्राफ पे भी आप लोग वैसे ही बनाना, ठीक है। ग्राफ पे भी ऐसे ही बनाते जाना, प्लॉट करते जाना, सब नंबर लाइन को लेते लेकर अपना प्लॉट करना सीखना। देखा, जैसे अगला इसमें 2 4 तो लिखा लिया, अगला क्या है, अगला क्या क्वेश्चन में 4 2 है, ठीक है। 4 2 को हम लोग प्लॉट करके बताता हूँ तुमको तुम्हारे सामने, ठीक है। 4 2 को प्लॉट करो, देखो कैसे करोगे। 4 2 को प्लॉट करो, 4 मतलब x यहाँ पे लाना है, 1 2 3 4, हम बड़ा है ना, तो लेकिन तुम्हारा बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 ऐसे लेना है, लेकिन मैं तुमको दिखाने के लिए थोड़ा सा साइड लिया हूँ, ठीक है। तो 4 क्या है, 4 पे आया। अगला क्या है, 2 पे लाना है, 1 2 सामने लाएगा, इसको ऐसे करते सामने लाना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लिख देना 4 2 4 2। बोलो, ऐसे बनाकर अच्छे तरीके से प्लॉट करना है।
बोलो, समझ में आया? समझ में आया है? बनाओ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, देखो जरा, बना दिया होगा, बना दिया होगा। अब तुमसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच, और ऑन विच, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू, on which axis do each of the point, each of the point, each of the point -2, 4, 3, -1, ओके। उसके बाद -1, 0, ठीक है, ठीक है। फिर 1, 2, 1, 2 एंड -3, -5, -3, -5। वेरीफाई योर आंसर, लाई, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर, verify your answer by locating, क्वेश्चन उतारते जाना साथ में, ठीक है। by locating them on the Cartesian plane, ठीक है। क्वेश्चन जरा पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट, QUA है, ठीक है, QUA है, DRANT, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे ये सारी पॉइंट लाई करता, मतलब वो अपना पहले से बताता है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है किस पे, लोकेटिंग करके कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ले लो, ठीक है। लाइन ले लिया, इतना समझ में आना चाहिए, खुद से बन जाना चाहिए सब चीजें, ठीक है, ठीक है। ये अपना एक्स रहा, ये वाई रहा, नीचे वाई डैश रहा, इधर एक्स डैश रहा, ठीक है। ये प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। ये माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट वाई एक्सिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, ठीक है। देन वाई डैश एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। समझ में आया? अब तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले इस सारे पॉइंट को क्या करो, इस पे लाई कर दो। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, -2, 4, -2 क्या है, एक्स एक्सिस, -2, 4 क्या है, वाई पे, यहां पे लिख दो, ये पर गया और यहां से मिल गया -2 और 4, ओके। बोलो समझ में आया? समझ में? अगला क्या पॉइंट दिया है, 3, -1, 3 मतलब सीधा 3 है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे, मतलब राइट साइड की तरफ, तो 3 और क्या दिया है, -1, यहाँ पे लिख दो 3, -1, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, -1, 0, -1 मतलब लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस, -1, 0, 0 इसी पे रह जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे,
-1 0। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? 1 2, 1 मतलब प्लस और 2 मतलब वाई, तो 1 2 ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा। ठीक है। -3 -5, -3 मतलब एक्स पे -3 तो इधर -3, -5 मतलब इधर वाई पे माइनस, तो इधर देखो -3 -5, ये अपना ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है। ये जो पॉइंट्स थे उसको हमने लोकेट कर दिया किस पे? एक ग्राफ पे। लोकेट करने के लिए बोला था, लोकेट कर दिया। ठीक है। आप क्वाड्रेंट के बारे में बताना है कि क्वाड्रेंट किस पे था। बताओ। बोलो। पॉइंट सारे लिख दिया। ठीक है। जो यहाँ पे काटा है ओवर एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिख देना। तुम क्या लिख देना? ओवर एक्स एक्सिस, ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ही कट गया। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्वाड्रेंट बता दोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। बोलो। तो मान लो ओरिजिन से स्टार्ट करके, ये अपना ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट करके एक्स डायरेक्शन में, किसी एक्स डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है। एक ओरिजिन से स्टार्ट करके एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है। और जहां तक पहुंच गया वहां से क्या करना है? वाई डायरेक्शन में मूव करना है। मतलब कहना क्या मतलब? जहां एक्स से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट किया और एक्स की तरफ जाना है। अगर प्लस में एक्स से इधर जाना है, अगर माइनस में एक्स रहेगा तो इधर जाना है। मान लो कि तुमको दिया है 4 2 पे, तो एक्स ओरिजिन से स्टार्ट करके 4 पे जाना है, तो 4 इधर और 2 वाई पे 2 पे जाना है। ठीक है, समझ में? ऐसे करके बनाना है। ये समझ में आ गया? चलो, हो गया, छाप लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो मिटाता हूं। बनाओ, बताओ, बोलो। गर्मी बहुत ज्यादा है। बोलो। अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अभी तो यहां से क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन सीरीज। अब सिर्फ क्वेश्चन 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 सीरीज। पहला क्वेश्चन सीधे, पहले दूसरा नहीं, सीधे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराना। पॉइंट -3 और 5 लाई इन द, कहां लाई करेगा बताओ? ऑप्शंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी फोर्थ क्वाड्रेंट। बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में -3 और +5 लाई करेगा? यहां पर ग्राफ देख लो, -3 और +5 है। -3 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करके अगर प्लस की तरफ है तो दाएं साइड है, माइनस की तरफ है तो लेफ्ट साइड। तो ओरिजिन से स्टार्ट करके -3, एक -1 -2 -3 -4 लिख दे। ओरिजिन से स्टार्ट करके -3 मतलब एक्स पे 1 2 3 पे जाना है। ठीक है, ठीक है। +5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट करके वाई की तरफ बढ़ना है, जहां तक पहुंचे, यहां से पहुंच गए फिर 5 पे, तो आप लिख देना है -3 और 5। तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन का क्या आ जाएगा? पॉइंट -3 5 लाई इन द विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में? 1 2 दूसरे क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आंसर। समझ में आया? लिखो सेकेंड क्वाड्रेंट आंसर। समझ में आया?
ठीक है, चलो अब देखो, आपने क्या, अब तुम्हें लिखना है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट -10 0 लाइज इन, कहां पे लाई करता है, -3 और लाइज, ऑप्शन ए ऑन द नेगेटिव, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है पहला, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी फोर्थ क्वाड्रेंट, बताओ आंसर क्या रहेगा। -10 0 है, -10 0 है, -1 -2 -3 -4 -10, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और 0 पे ही कट जा रहा है, तो हमारे तुमको बताया था कि ओरिजिन से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस तक जहां तक जाना, जहां तक पॉइंट दिया हो और उसे वाई की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है, तो एक्स पे कितना दिया है -10 इधर बढ़ना है, तो -10 पा गया, और 0 दिया है वाई पे, तो 0 इसी पे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -10 और 0 हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ही होगा, वाई एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही इसका लोकेशन है, समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स, क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ द all points, abscissa of the all points on the, abscissa of all the points, abscissa of all the point होता है ना, abscissa of all the points on the x axis is, एब्सिसा जो है सभी पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए क्या है, तो बोलो यहाँ पे ऑप्शन 0 B 1 C 2 D एनी नंबर, ठीक है, तो तुम्हारा क्या क्या है, जो एब्सिसा एक्स एक्सिस है, क्या बस 0 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, 1 के लिए नहीं, ये सभी नंबर के लिए, कैसे सभी के लिए एब्सिसा है, मान लो कि ये जो है ग्राफ है, तो ये थोड़ी है कि यहाँ तक 10 तक ही रहेगा, ये इन्फिनाइट है, जितना आगे बढ़ सको, ये जितना आगे बढ़ सके, ठीक है, उतना है, तो ये सभी नंबर के लिए एब्सिसा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एनी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, चलो आगे, आगे क्या है, द पॉइंट्स एट विच, क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच the two coordinates axes meet is called, axis meet is called, किसी दो पॉइंट, कोई पॉइंट किसी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करता है
उस मीटिंग लाइन को क्या बोलते हैं? ठीक है, बताना जरा अफसीसा, ध्यान से इसका जवाब। अफसीसा, बी ऑर्डिनेट, सी ओरिजिन, डी क्वाड्रेंट। बताओ, ध्यान से बताओ जरा। बताओ भाई। बताओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पॉइंट किसी दो कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे मिलता है, कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे मिलता है, इधर से आया इधर से आया, मिला कहाँ? यहाँ पे 0 0 पे। इसका नाम क्या बताया था हमने? ओरिजिन। ओरिजिन बताया था। आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन। समझ में आ गया? समझ गया आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन। हमने आपको बताया था कि ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन पे मिलके आ गया। देखो, यहाँ से एक पॉइंट आया, यहाँ से पॉइंट गया, जहाँ पे मिला उसका नाम ओरिजिन रख दिए थे। ठीक है, तो ओरिजिन से निकलकर एक्स की तरफ जाता है, फिर वाई पे जाके इंटरसेप्ट हो जाता है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट्स, क्वेश्चन, the points whose ordinate is 4। एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट क्या है? 4 है। ठीक है, 4 which lie on y axis। कहता है कि एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 4 पे है। किस पे? 4 पे है। ऑर्डिनेट मतलब ऐसे है, y पे। ठीक है, ऐसे दिया है। ठीक है, एक बताता है कि ऑर्डिनेट मतलब y जो किसी 4 पे, मान लो कि 1 2 3 4 पे है। ठीक है, 4 पे है, तो उसका एक्स एक्सिस किस पे होगा? ठीक है, एक्स एक्सिस किस पे होगा बताओ? नॉर्मल सी बात है, ऑर्डिनेट 4 है तो एक्स एक्सिस मतलब एफसीसा हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो 0 पे ही तो मिलेगा, तो 4 0 0 4। बोलो, समझ में आया? कैसे? ऑप्शन तुमको देंगे हम। ठीक है, 0 3, बी 0 4, सी 4 0, डी नॉन। आंसर बताओ क्या होगा? तो कितना आंसर चला जाएगा हमारा? एक ऑर्डिनेट का क्या है? 4 है, और किस एक्स वाई एक्सिस पे मिलेगा? तो नॉर्मल सी बात है, ऑर्डिनेट कितना है? 0 है। ऑर्डिनेट कितना है? 4 है, और एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं हम 0, तो 0 पे जाकर मिल जाएगा, तो 0 4 है आंसर। समझ गया? समझ गया आप लोग? आंसर समझ में आ गया? चलो मिटाते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आप तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म, points of the form A और A always lie in कहाँ होगा? किसमें होगा? तो मान लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस और x एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन से देते हैं। x
एक्सिस बी, वाई एक्सिस, ठीक है, सी ऑन द लाई, ऑन द लाई, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन y is equal to x, d, d on the x plus y is equal to 0। बताओ, एक पॉइंट से द पॉइंट्स फॉर्म जो जीरो ए के फॉर्म में कहाँ पे लाई करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ पे लाई करेगा, तो नॉर्मल सी बात है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। कैसे कैसे y इज इक्वल टू एक्स, ए है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं y पे करेगा तो x पे ही करेगा, तो बात तो बराबर ही है, बराबर तो है, किस में जाएगा, बोलो, क्वेश्चन से एकदम हलवा हलवा, ठीक है। बोलो, समझ गया, समझ गया, समझ गया, आगे बढ़े। अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब कंसेप्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अब सिर्फ क्वेश्चन है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े कि रहने दे, आगे पढ़े कि रहने दे, चलो रहने देते हैं ना, यही तक का छोटा सा क्लास हुआ है, छोटा सा क्लास है, अभी फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप आए और पढ़ें, इसके लिए धन्यवाद नाम आपका। मिलते फिर अगले लेक्चर में, आज के बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह से समझ में आया, ठीक है। चलिए, बाय बाय, ओके, जय हिंद।